Документы все нашлись. यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन इलाकों में रोजाना करीब 300 ड्रोन अटैक करता है। जुलाई 2024 के बाद सिर्फ खेरसौन में ड्रोन अटैक में 200 सिविलियंस मारे गए हैं। करीब 3000 घर पूरी तरह से जल गए हैं, अब रहने लायक तक नहीं बचे। जेलेंस्की के नेट भला रूस के भीषण अटैक को कैसे रोक पाएंगे? अब तो रूस ने अपने छोटे ड्रोन्स को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि रूसी ड्रोन अब थर्माइट गिरा रहे हैं, जो आग की फ्लेम फेंककर नेट को जला देते हैं। रूस कुछ इस तरह यूक्रेन में टारगेट सेट कर रहा है कि मार्केट हो या मॉल, सब जलकर मलबे का ढेर बन जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक डिलीवरी बॉय सामान देने जाता है, तभी यूक्रेन फौज में भर्ती करने वाला ग्रुप आ जाता है। डिलीवरी बॉय को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने लगता है। डिलीवरी बॉय छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। लेकिन जेलेंस्की अब भी राग अलाप रहे हैं कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, बशर्ते अमेरिका उन पर और कड़े सैंक्शंस लगा दे। रूस की धमकी या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेगा। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन पीस प्लान पर करीब करीब तैयार है। अब गेंद जेलेंस्की के पाले में है। वो ईयू के सहारे युद्ध लड़ेंगे या फिर ट्रंप के पीस प्लान पर साइन करके लाइफ लाइन मांगेंगे। अमेरिका की अपनी पहली यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट पर समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य में समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात बनना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट्स पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है जिस पर पहले और अलास्का जाने के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट्स पर हमें निश्चित रूप से बैठक और अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। पुतिन का मैसेज क्लियर है, लेकिन जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन दोनों के नेता दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब भी युद्ध जीत सकता है। To secure the best outcome for Ukraine and Europe, we have to stay the course but pick up the pace. This means more sanctions to deprive Russia of the means to fight and more military and financial support to Ukraine. In the European Council, we pledged to cover the financial needs for Ukraine for 2026 and 2027. There are, of course, several options on the table, as you know, but the reparations loan is the most clear-cut way to do this. It would send the strongest message to Moscow that it cannot wait us out, and we need to make this decision fast. यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। जेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो।